हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर विथ नेगेटिव नंबर। ठीक है, इससे पहले जो हमने साइन राइट शिफ्ट जो देखा था वो पॉजिटिव नंबर के साथ देखा था। इस वीडियो में हम नेगेटिव नंबर के साथ राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, साथ ही साथ जानेंगे कि साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, कैसे ये बिट को शिफ्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम की मदद से हम बिट को स्टोर करेंगे और फिर उसे शिफ्ट करेंगे और फिर प्रोग्राम करके भी देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम जानेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि राइट शिफ्ट यानी कि जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसका यूज़ हम प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं, क्यों इसको यूज़ किया जाता है बिट को शिफ्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बाइनरी के बारे में कि जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये 0 और 1 से बना होता है। कोई भी अगर हमारा डेटा हो या वो 10 हो या वो 50 हो या 15 हो, ये सारे के सारे जो डेसिमल नंबर हैं ये बाइनरी में कन्वर्ट होके हमारे सिस्टम में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जहां हमारा नंबर बाइनरी में स्टोर होता है उसको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, हर एक बिट के लिए एक सेपरेट लॉजिक गेट्स होता है जहां डेटा हमारा स्टोर होके मैनिपुलेट होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, स्टोर होता है, या जो भी ऑपरेशन है वो टास्क कंप्लीट करता है। ठीक है, तो बाइनरी एक्चुअली जो 0 और 1 क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो लॉजिक क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसका मतलब होता है 0 मतलब ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये करंट का स्टेट है। मतलब 0 का मतलब करंट का फ्लो नहीं होना और 1 का मतलब करंट का फ्लो होना। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स के पार्ट हैं बहुत ही डीपली इसके बारे में समझने होंगे, तो उतना हमें नहीं जाना है, हमें बस बिट को शिफ्ट करना है राइट। तो बस 0 और 1 को समझना है कि ये है क्या। ठीक है, तो 0 1 जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कॉम्बिनेशन है बिट का, यानी कि ये बाइनरी नंबर का बेस है 0 और 1 और इससे मिलकर हमारा बाइनरी नंबर बनता है। ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव नंबर को। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव नंबर है -10। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 10 है ये एक इंटीजर है, नंबर है, डेसिमल नंबर है और इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। पर अगर हमारे पास कोई बाइनरी हो, कोई भी बाइनरी नंबर हो, तो ये कैसे पता करेंगे कि ये बाइनरी किसी नेगेटिव डेसिमल नंबर का है या पॉजिटिव डेसिमल नंबर का है? तो हमें पता कैसे चलेगा, कंप्यूटर इसको कैसे समझता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो बाइनरी के जो सबसे लेफ्ट में ये लेफ्ट मोस्ट एरिया है और ये है हमारा राइट मोस्ट एरिया है। तो जो लेफ्ट मोस्ट होता है ये है 0। अगर कोई 0 के बगल में कोई और बिट आके लग जाता है तो अभी लेफ्ट मोस्ट हमारा है 1। तो बाइनरी के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट में अगर 1 होता है तो इस पूरी बाइनरी को हम मानते हैं कि किसी नेगेटिव डेसिमल का ये बाइनरी है। अगर कोई 0 होता है तो हम मानते हैं कि ये जो पूरा बाइनरी है वो किसी पॉजिटिव डेसिमल नंबर का बाइनरी है। ठीक है, तो बाइनरी में नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान 0 और 1 से होती है। अगर 1 है तो नेगेटिव लेफ्ट मोस्ट में और अगर 0 है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि जो नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करने का जो एल्गोरिदम है वो 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट की मदद से हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये हमारा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर।
जो एंगुलर ब्रैकेट से मिलकर बना है, और ये बिट को शिफ्ट करने में काम आता है, यूज किया जाता है राइट की तरफ। अगर 10 की बाइनरी को हमें शिफ्ट करना है 2 बिट, तो हमें लिखने होंगे, जिस नंबर की बाइनरी को शिफ्ट करना है उसको लेफ्ट में लिखेंगे और फिर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे, और जितना बिट हमें शिफ्ट करना है उसको राइट में हम साइन के राइट में लिखेंगे। अगर 2 बिट शिफ्ट करना है तो ये 10 की बाइनरी को 2 बिट शिफ्ट कर देगा, 2 बिट शिफ्ट कर देगा। अगर 1 बिट शिफ्ट करना है तो हम यहां 1 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, -9 की बाइनरी को 2 बिट शिफ्ट करना है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा और कैसे आएगा इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 9 की जो हमारी बाइनरी है वो क्या होगी, ठीक है। तो जो 9 की जो बाइनरी होगी, अगर हम कन्वर्ट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 9 में, तो हमारा जो आउटपुट आएगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा है बाइनरी ऑफ 9। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर 1 हो तो वो कंसीडर करेंगे नेगेटिव। दैट मीन्स वो बाइनरी नेगेटिव किसी डेसिमल नंबर का है। पर ये जो 9 है ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये नेगेटिव जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, शो क्यों कर रहा है। एक्चुअली में इसका जो मसले का जो हल हुआ वो सिस्टम के आर्किटेक्चर से हुआ। हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो कभी भी कोई भी बिट्स 4 को कंबाइंड करके 4 की कॉम्बिनेशन में हमारे बिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर्स 8 बिट है तो वो 8 बिट डेटा ट्रांसफर करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा 8 बिट में, ठीक है। अगर हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर्स अगर 16 बिट है तो वो 16 के कॉम्बिनेशन में डेटा को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 16 बिट कंबाइंड करेगा। ये हमारा 16 बिट है, ठीक है। अगर वो 32 बिट है तो जस्ट उसका डबल होगा, ठीक है। और अगर 64 बिट है तो डेटा हमारा इसका भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम जो बिट है, कम से कम हमें 8 बिट लेने हैं। याद रहे, सबसे कम हमें 8 बिट लेने हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सबसे हाईएस्ट जो बिट है हमारा 64, जो अभी के सिस्टम का चल रहा है वो 64 बिट है। तो ये हमारा 4 बिट में है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंप्लीट 8 बिट बनने होंगे, जो कि दिख रहा है नेगेटिव जैसा, पर ये सिस्टम इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको बनाएगा कंप्लीट 8 बिट 1001। ये 9 की बाइनरी है, पर जब एक्सेप्ट करेगा सिस्टम तो अपने पास से वो 4 बिट एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेगा। 8 बिट बनाने के लिए 4 बिट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये सिस्टम हो गया पूरा, मतलब जो बाइनरी हो गया 8 बिट, ठीक है। तो अब हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट मोस्ट में है 0, तो 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो अब ये हमारा जो बाइनरी है ये एक पॉजिटिव है, और ये सही बाइनरी है पॉजिटिव 9 का, ठीक है। तो हमें क्या करने हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव 9 के बाइनरी को शिफ्ट करने हैं, तो इस नंबर को हमें नेगेटिव बाइनरी में कन्वर्ट करने होंगे। तो नेगेटिव बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है, जो एल्गोरिदम है, वो है 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से हमारा सिस्टम किसी भी नेगेटिव डेसिमल नंबर की बाइनरी को, मतलब पॉजिटिव डेसिमल नंबर की बाइनरी को नेगेटिव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम में यूज होता है। अगर आपको 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पता है तो मेरा आप वीडियो देख सकते हो। मैंने वहां पर वीडियो बहुत ही आसान तरीके में समझा के बनाया है कि कैसे 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट वर्क करते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है कि ये बाइनरी के हर बिट को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब होता है 0 है तो 1, 1 है तो 0, यानी कि बिट उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर 4 बिट हैं 0, तो इन चारों बिट के बदले हमारे जो बिट्स होंगे 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 हो जाएंगे, ठीक है।
ये एल्गोरिदम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। फिर 1 का बदला यहाँ 0, ठीक है, ये 1 है, अगर ये इन्वर्ट होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। फिर ये 2 0 हैं, अगर ये इन्वर्ट होंगे तो हमें आउटपुट मिलेंगे 1। फिर यहाँ पर ये जो 1 है ये इन्वर्ट होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। ये 1's कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव जैसा दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर के किसी भी लेफ्ट मोस्ट में अगर 1 है बाइनरी के अंदर तो वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अगर 0 है तो पॉजिटिव। पर यह भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करेंगे जो अभी का सिस्टम यूज़ करता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा दूसरा एल्गोरिदम है जिसमें 1's कॉम्प्लीमेंट में एक बिट ऐड होना है, मतलब ये एक बिट है, ये ऐड होना है इसमें, ठीक है। ऐड का मतलब 3 + 1 = 4, ये एडिशन 3 + 1 = 31 वो नहीं होगा, ठीक है, कॉन्कैटिनेट नहीं होगा, ऐड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, तो बाइनरी का जो एडिशन होता है 1 + 1 = 0 होता है और कैरी 1 होता है, ठीक है। फिर 0 + 1 = 1 होता है और 1 + 0 = 1 होता है और 0 + 0 = 0 होता है। ये बाइनरी का एडिशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें 1 को इस 0 में ऐड करना है, तो एडिशन के अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट होना चाहिए 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। अब ये जो 1 है ये ऐसे 1 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, फिर ये 1 है ये ऐसे यहाँ प्रिंट हो जाएगा, फिर ये 0 और 1 1 1 सब ऐसे यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रिंट कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आउटपुट मिला जब हमने एक पॉजिटिव डेसिमल नंबर को, यानी डेसिमल नंबर की बाइनरी को जब मैंने 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट में की मदद से हमने उसको कन्वर्ट किया नेगेटिव के लिए, तो हमें आउटपुट ये मिला। तो अब हमारा -9 का जो आउटपुट है, -9 का जो हमारा आउटपुट है जो बाइनरी है वो ये है, ठीक है। ये हमारा है -9 का बाइनरी, ठीक है। इसके लेफ्ट मोस्ट में है 1, तो ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव, ठीक है। हमें करने क्या है, इसी बाइनरी के 2 बिट को शिफ्ट करने हैं। तो ये शिफ्ट कैसे होंगे, चलिए पहले हम इसको लॉजिक गेट में स्टोर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें सबसे पहले ये 4 1 को स्टोर करना है, ठीक है। तो हम स्टोर कर लेते हैं पहले, फिर हम शिफ्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम के अंदर एक लॉजिक गेट है जहां पे बिट को स्टोर होना है, जहां पे हमारा जो भी बिट होता है वो स्टोर होता है, राइट। फिर स्टोर होके हमारा डेटा मैनिपुलेट होता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि -9 को राइट शिफ्ट करना है 2 बिट, ठीक है। तो ये हमारे हैं कुल 8 बिट, पूरे 8 बिट हैं और इनमें से 2 बिट शिफ्ट करने हैं राइट की तरफ। तो जब भी हमारा शिफ्टमेंट राइट की तरफ होगा तो ये पूरी बाइनरी राइट की तरफ मूव होगी, ठीक है, राइट की तरफ मूव होगी। तो हमारा अभी राइट मोस्ट में कौन सी बाइनरी है, राइट मोस्ट में हमारा जो बाइनरी है ये है, ठीक है। तो हमें करने हैं 2 बिट, तो हम ले लेंगे ये 2 बिट, यानी कि अगर 2 बिट यहां से शिफ्ट होंगे तो वो जाएंगे कहां, क्योंकि शिफ्टमेंट के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बिट को उनका एक स्टोरेज पॉइंट जरूरी है, पर इनके लिए, इन दोनों के लिए हमारे पास कोई स्टोरेज पॉइंट नहीं है। तो ये बिट कहां जाएंगे, जब ये शिफ्ट होंगे तो ये बिट अगर यहां आएंगे तो ये शिफ्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये सामने उसी पोजीशन पर है। जब ये यहां से रिमूव होंगे मतलब तब कहेंगे ये शिफ्ट हो गए। तो इनके पास कोई स्टोरेज एरिया नहीं है तो ये बिट यहां से लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है।
ये दोनों बिट यहां से लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें 2 बिट शिफ्ट करने हैं, तो हमारे जो बिट हुए वो यहां से लॉस्ट हो गए। ऐसे बिट को, जो बिट लॉस्ट हो जाए, उसको कहते हैं डिस्कार्डेड बिट, है ना, डिस्कार्डेड बिट। ये बिट यहां से लॉस्ट हो गए। फिर जब ये दोनों बिट यहां से लॉस्ट हो गए, तो अब जो तीसरा बिट शिफ्ट होगा, क्योंकि 2 कदम चलना मतलब 2 स्पेस खाली, तो ये 1 आ जाएगा पहले में, ये शिफ्ट हो गया, यानी कि ये यहां चला आया। तो मैंने एक नया यहां बना दिया है डायग्राम, तो आपको समझ में इसलिए आया। फिर ये आ जाएगा उसके बगल वाले में जो खाली है, फिर ये 1 आ जाएगा उसके बगल वाले में, ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है। फिर ये आ जाएगा इसके बगल वाले में, फिर ये इसके बगल में आएगा, और ये आएगा फिर उसके बगल में। तो पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या शिफ्ट करा है। ये 1 और ये 1 जो शिफ्ट हुआ है वो आ गया है पहले पे, फिर उसके बाद है हमारा 0, फिर है हमारा 1, फिर है हमारा 1, फिर है हमारा 1, फिर है हमारा 1, राइट। तो ऑलमोस्ट ये यहां शिफ्ट हो गए हैं, पर ये है हमारा 6 बिट, राइट। तो मैंने जैसे बताया था कि इसको कंप्लीट 8 बिट होने हैं, तो सिस्टम अपनी तरफ से 2 एक्स्ट्रा बिट जो ऐड करेगा नेगेटिव के लिए, याद रहे, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव राइट शिफ्टिंग के लिए जो एक्स्ट्रा बिट ऐड होगा वो होगा हमारा 1, याद रहे, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में हमने 0 ऐड करा था, पर यहां पर होगा 1, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया हमारा 8 बिट, ठीक है। अब ये 8 जो बिट है ये है हमारा इसका, यानी कि अगर हम यहां से 2 बिट शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 एक्स्ट्रा बिट ऐड हुए हैं लेफ्ट की तरफ से, और ये हमारे हैं शिफ्ट। तो अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 1 1 1 1 0 1, ये हमारा शिफ्ट होने के बाद जो हमारा बिट है ये कुछ ऐसा है। अब ये जो बिट शिफ्ट हो गया है, तो इसकी आउटपुट को कैसे निकालेंगे वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर -9 को अगर हम 2 बिट शिफ्ट करते हैं तो उसकी बाइनरी कुछ ऐसे होगी, ठीक है। अब ये बिट जो है इसकी वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो हम वैल्यू को कैसे निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसके पावर से कैलकुलेट करते हैं, मतलब लेफ्ट से कैलकुलेट करते हैं। ये होता है 0 पोजीशन पे, ये होता है 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव नंबर की बाइनरी है, ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे किस नंबर पर है। तो हम इस 1 बिट को छोड़ देंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, तो यहां से लेना शुरू करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर पर है। तो हम 6 की पावर 2 की पावर 6 कितना होगा, 64, राइट। तो ये हमारा 6 पोजीशन पर है, तो ये हमारा 5 पोजीशन पर है। 2 पे पावर 5 इक्वल टू 32, राइट। अब 5 के जो पहले है वो हमारा 4 पोजीशन पर है, तो क्या होगा, 2 पे पावर 4 इक्वल टू 16, राइट। देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है, हमने यहां तक ले लिया। ये 4 है तो इस पे पावर 4 है। अब ये है 3, तो अगर 3 पे पावर हम 2 पे पावर 3 करेंगे तो हमारे पास होगा 8। हम 2 इसलिए ले रहे हैं यहां पर क्योंकि ये बाइनरी है, और बाइनरी के पावर पे हम
इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते चलेंगे या असेंडिंग ऑर्डर में करते चलेंगे, ठीक है, जैसा आपको इजी लगे। अब आ गया हमारा 0 1 2, ठीक है, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। अब ये है हमारा 0, ये 0 है तो ये 1 पोजीशन पर है, इस पे पावर 1 है, तो 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो इस पोर्शन को यानी इस 0 को स्किप कर देंगे, फिर हमारा ये बचा 1, तो इस पे पावर है 0, तो हम 2 पे अगर पावर 0 करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 1, राइट। चलिए इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, पहले एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। हमारे पास है 64, हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये हमारा जो 1 है ये माइनस का साइन है, तो 64 यहां से हुआ है, ये नेगेटिव का साइन है बाइनरी में, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए हैं तो हम डेसिमल के लिए नेगेटिव का साइन यूज करेंगे। उसके बाद प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, आप ऐड करके देख लेना कितना आ रहा है, तो हमारे पास जो एडिशन होगा इसका वो है 61, ठीक है। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एडिशन होगा वो 61 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस 64 प्लस 61, इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, क्योंकि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस, मतलब क्या होता है माइनस, यानी काम घटाने का होगा और साइन जो होगा नेगेटिव का होगा, क्योंकि बड़ा यहां पर 64 है, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये हो गया -3। तो अब हम इसको देख लेते हैं प्रोग्राम करके कि हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रोग्राम बनाया है, मैं इसको समझा रहा हूं कि मैंने क्लास बनाया है D4, राइट। इस क्लास के अंदर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके x की वैल्यू में 17 है, मुझे निकालने हैं -9 का, तो हम -9 डाल देंगे इसमें वैल्यू। फिर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम है डिस, और इस मेथड बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है। उस स्टेटमेंट में हमें राइट शिफ्ट करनी है, ठीक है, कितने बिट, 2 बिट, तो ये राइट शिफ्ट का सिंबल है, और x की वैल्यू में है -9 और यहाँ 2 को है जो बिट है शिफ्ट करने हैं। तो जो बिट यहाँ 2 शिफ्ट होंगे तो आउटपुट क्या आएंगे हम वो देख लेते हैं। फिर हमने मेन मेथड क्रिएट किया है, इस मेन मेथड में मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने डिस मेथड को कॉल करा है। अब हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है -3 आया है, जैसा कि हमने यहां सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये है हमारा राइट शिफ्ट विथ नेगेटिव नंबर, ठीक है, कि हमारा आउटपुट -3 आया है। ये ऐसे हमारा वर्क करता है। अगर हम एक बिट अगर शिफ्ट करते हैं, सपोज एक नंबर कोई भी ले सकते हैं, अगर हम 15 का ले लें या 17 का अगर ले लें, ठीक है, और 17 की जो बाइनरी होगी, अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट 1 बिट -17 का, अगर इसका एक बिट हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। सबसे पहले हम 17 यानी पॉजिटिव 17 की बाइनरी को निकालेंगे, तो हमारा जो आउटपुट होगा 17 का 10001, ठीक है। ये बाइनरी है हमारा 17 का जो कि नेगेटिव जैसा दिख रहा है। तो हमें इसे कंप्लीट करना है 8 बिट में, तो इसमें कुल 5 बिट हैं, यानी कि 3 बिट एक्स्ट्रा और लगने हैं 8 बिट को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो सिस्टम अपने पास से एक्स्ट्रा 0 ऐड करेगा, राइट। अब ये हो गए 4 की कॉम्बिनेशन में 8 बिट, राइट। फिर क्या करेंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से इसके बिट को इन्वर्ट करेंगे, तो 0 हो जाएगा 1, यानी कि ये 0 और 0 0 के बदले होंगे 1।
फिर ये 1 का बदला होगा 0, फिर ये तीनों 0 के बदले होंगे हमारे पास 1, फिर ये 1 का बदला होगा 0। ये फॉर्मूला है, ये एल्गोरिदम है, और इस एल्गोरिदम के हिसाब से ही हमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से इसमें हम 1 को ऐड करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट आएगा ऐड करने के बाद, कभी भी 0 और 1 को ऐड करते हैं तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो आउटपुट होगा 1 होगा, ठीक है। फिर 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐड हो चुका है। फिर ये 1, तीनों 1 ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। अब ये 0 है तो फिर 0 हमारा ऐसे उतरना है, फिर ये तीनों 1 हमारा ऐसे उतरना है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया नेगेटिव बाइनरी ऑफ -17, ये हमारा हो गया नेगेटिव बाइनरी ऑफ -17, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, इस बिट को शिफ्ट करेंगे 1, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 1 बिट शिफ्ट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस लॉजिक गेट को हम बिट से फिल करेंगे, ठीक है। तो 111 यहाँ पे आएगा 0, फिर हमारा क्या है, कंटिन्यू 1 है, 1 1 1 और ये है हमारा 1, ठीक है। ये हमारे 8 बिट लॉजिक गेट्स में फिल हो गए, ठीक है। याद रहे कि हमारा जो शिफ्ट होगा वो राइट की तरफ होगा, ठीक है, और राइट की तरफ होगा तो कितना बिट होगा, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था -17 को हमें राइट शिफ्ट करने हैं 1 बिट, ठीक है। 1 बिट शिफ्ट करने हैं तो हमारी जो बिट होगी ये राइट मोस्ट है, ये पहली बिट है, ये यहाँ से शिफ्ट होगी। तो जब ये बिट हमारा यहाँ से शिफ्ट होगा तो इसके पास कोई होल्डिंग कैपेसिटी अब नहीं है, कोई भी लॉजिक गेट्स नहीं है इसके बगल में, तो ये लॉस्ट हो जाएंगे। ये डिस्कार्डेड बिट है, ये लॉस्ट हो गया, तो दूसरा आ जाएगा पहले पे, फिर तीसरा आ जाएगा दूसरे पे, ऐसे करके सारे शिफ्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। यही है शिपमेंट का प्रोसेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इधर यहाँ खाली पड़ गया है एक, तो पहले इसको हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक बिट शिफ्ट कर दिया है। अब हमारा कुछ जो रिजल्ट है कुछ ऐसा दिख रहा है, जो बाइनरी हमारा बाइनरी में थोड़ा सा चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे बिट खाली हो गए। तो याद रहे कि मैंने बताया था कि जब भी नेगेटिव का राइट शिफ्ट होता है तो नेगेटिव के कंडीशन में लेफ्ट में हमारा 1 ऐड होता है सिस्टम की तरफ से, ठीक है। तो अब हमारे ये हो गए कंप्लीट 8 बिट, ठीक है। तो अगर हम इस बिट को शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा बिट हो गया लॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1, ये 1 हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो जो बिट हमारा शिफ्ट हुआ है तो ये 4 की कॉम्बिनेशन में 4 बार 1 है और 0 111 है, ठीक है। तो 4 1 1 1 4 बार 1 है, 0 111। तो जब ये बिट शिफ्ट होंगे तो शिफ्ट होने के बाद आउटपुट कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यानी कि -17 के बिट को अगर हम एक बिट शिफ्ट कर दें तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। अब इस बिट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो -17 के बिट को शिफ्ट करने में जो आंसर आएगा वो उसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला है कि ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है और ये 6 पर है और ये 7 पोजीशन है। तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस साइन का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले -64, ठीक है,
क्योंकि ये 6 पोजीशन पर है। फिर 32, फिर हम यहाँ आ गए, ठीक है। फिर हम 4 का लेंगे, इस पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4, दैट मीन्स पहले हम देख लेते हैं 2 पे पावर 6, ये हमारा हो गया 64, राइट। फिर 2 पे हमारा पावर है 5, ये हमारा हो गया 32। फिर 2 पे पावर है हमारा 4, ये हमारा हो गया 16। फिर 2 पे पावर है हमारा 0 1 2 3। तो 3 को तो नहीं लेंगे क्योंकि वहां 0 है और 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 0 ही आएगा, तो इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। 2 पे पावर है 1, दैट मीन्स 2, और यहाँ 2 पे पावर है 0, दैट मीन्स 1, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले लेते हैं। तो 64 जो मैंने लिखा ये माइनस के साथ होगा, क्योंकि ये माइनस साइन जो 1 है ये माइनस को इंडिकेट कर रहा है, तो अब डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन 64 के पहले लगा देंगे, ठीक है। अब ये प्लस हो गया 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट होगा 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। जो हमारा आउटपुट होगा वो 55 होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, माइनस 64 प्लस 55 लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम 64 से माइनस 55 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -9, ठीक है। अगर हम 64 से, जो कि प्लस और माइनस माइनस होता है, जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रा का फॉर्मूला है, तो यहां घटने का काम होगा, और जब भी 64 से 55 घटेगा तो हमारे पास आएगा 9, और क्योंकि माइनस साइन 64 के साथ है जो कि बड़ा नंबर है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर एक बिट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, 17 का -17 का, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू में 17 असाइन कर दिया है, और यहाँ पर 2 बिट है तो हम इसको कर देंगे 1 बिट, 1 बिट शिफ्ट करने हैं। अब इसके आउटपुट को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो है -9, जैसा कि आप देख सकते हैं कंसोल में यहाँ पर -9 है। तो ऐसे हमारे बिट होते हैं शिफ्ट, ठीक है। नेगेटिव नंबर में बिट ऐसे हमारे शिफ्ट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो मैंने काम क्या किया है, यहाँ पर 17 एक पॉजिटिव नंबर है, उसको नेगेटिव में बदल दिया है। नेगेटिव में बदलने के बाद कैसे बदला है, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से, जो कि एक एल्गोरिथम है सिस्टम के अंदर जो हमारे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बाइनरी में। फिर जो आउटपुट आया है उसके बिट को मैंने शिफ्ट किया है राइट, क्योंकि हमें राइट शिफ्ट करने थे, और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, 2 बिट या 1 बिट जो भी हो। फिर 1 बिट शिफ्ट करके उसके बाइनरी जो डिजिट हैं उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, ये फॉर्मूला से, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आया है -9, ठीक है। तो ये हमारा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर विथ अ नेगेटिव नंबर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसका यूज क्यों करते हैं, तो किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए शिफ्ट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो डेटा को कॉन्साइज करता है। कॉन्साइज का मतलब छोटा करता है। जहां लेने होंगे 1 GB वहां लेगा कुछ MB, ठीक है। डेटा को कंप्रेस करने के लिए, ये इसी सर्वर पर डेटा को स्टोर करना है, ज्यादा जगह ना ले, तो उसको कंप्रेस करने के लिए, छोटा करने के लिए हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। शिफ्ट करके डेटा को लॉजिकली कंप्रेस किया जाता है, फिर लॉजिकली उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। ग्राफिक्स को डिजाइन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जब भी नेटवर्क पे जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है वो एक लॉजिक फॉर्म में होता है, तो वहां भी लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज होता है, ठीक है।
तो ओवरऑल मैंने इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट रिलेटेड था। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ पर्सनली वीडियो आप बनाना चाहते हो मुझे रिकमेंड करके या मुझे मैसेज करके, तो मेरा ईमेल आईडी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो, पर कमेंट करने से ज़्यादा बेहतर होगा, मैं कमेंट पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना माय फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना ताकि उनको भी इस तरह के क्वेरीज सॉल्व हो जाएं जो भी उनका कॉम्प्लेक्सिटी है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, लेफ़्ट शिफ्ट पॉजिटिव, लेफ़्ट शिफ्ट नेगेटिव। ठीक है, ये राइट शिफ्ट पॉजिटिव भी बनाया है और ये राइट शिफ्ट नेगेटिव भी है। इसके बाद हम और भी वीडियोस देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, जय हिंद।